जो हमें डिजीज होने वाला है, आप वो कह रही हैं कि वो पहले से हम पता कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो अगर हमें ये जानकारी मिल जाए तो क्या हम उसे रोक भी सकते हैं? डेफिनेटली। Meet Dr. Sohini Shastri. She is a life coach, astrologer, and philanthropist recognized as one of the world's top 5 astrologers. She has been invited to numerous prestigious events and is a two-time recipient of the President's Award. Dr. Shastri has also been honored with the Best Jury Award at the Dada Saheb Phalke Awards and has traveled globally for consultations, attending prominent events like the IIFA. Today, let's talk to her about medical astrology. लेट्स से कि मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है, और मैं बहुत मेहनत करूं और मैं बहुत हार्ड वर्क करके उसको चेंज कर सकती हूँ खुद से। मेहनत करने का बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब आपका जन्म पत्रिका में कोई खारक जोड़ है। कर्म और उसके साथ भाग्य दो मिला के आपका लाइफ में रिजल्ट आता है। बहुत व्यक्ति है जो बहुत लेजी है, वो ओनली सपना देखता है, मैं यही करूँगा वही करूँगा, या होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। आपको तो काम करना होगा, उसका साथ आपको ताकत भी चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपका ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए, तब आपको उन्नति भी मिलेगा और जो काम का फल है वो भी मिलेगा। तो आप तो न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। बहुत से लोग हाँ। हैं जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, और जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो कहते हैं नहीं यही काम करेगा, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि यही काम करेगा। न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, टैरोट कार्ड वो भी एक एस्ट्रोलॉजी की पार्ट है, मेन है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बिना कुछ भी नहीं होगा, ओनली न्यूमेरोलॉजी इट कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। कितने सारे लोग हम देखते हैं दुनिया में जो बहुत अमीर हैं लेकिन दिल के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, कितने बुरे कर्म करते हैं, तो वो इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो पिछले जन्म का कर्म लेके आए हैं। जोग का कारण से भी ना उनका जिंदगी भी उन्नति होते जा रहा है, लेकिन अभी जो वो बुरा कर्म कर रहा है उसका फल उनको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप कह रही हैं कि लाइंस कभी चेंज भी हो जाती हैं। हाँ। तो अगर किसी को 15 साल की उम्र में किसी ने कुछ एक बताया है कि आपके फ्यूचर में ये होगा, लेकिन जब तक आप वहाँ पहुँचे तब तक आपकी लाइंस चेंज हो गई, तो क्या होता है? मेडिकल साइंस में हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने मैमोग्राफी करा ली जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या फुल बॉडी चेकअप्स करा लिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको कुछ होने वाला है। राइट। तो सवाल ये है कि इंसान डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा करे कि एस्ट्रोलॉजी पे? This looks fine. Hi! Oh my God, it's so pretty! और आप बहुत अच्छे लगते हो साड़ी में। आप मुझे देखेंगे एक अगले एपिसोड में इस साड़ी में। सोहिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैंडिड कन्फेशंस विद छवि में। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं मोस्टली तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन जनरली आप काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं। हाँ, मैं सारी चीज़ें करती हूँ, मैं न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हूँ, पामिस्ट्री भी हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो मैं आपसे थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में पूछूंगी, डेफिनेटली, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है, मेरा दिमाग बहुत क्यूरियस दिमाग है और मेरे दिमाग में काफ़ी सवाल आते रहते हैं, तो मैं रोकूंगी नहीं अपने आप को। नहीं, ठीक है, क्योंकि आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ छवि, क्योंकि मैं आज आई हूँ, आज मुंबई में हूँ, आपका घर पर हूँ, आपका साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरा एक काम के लिए मैं आई हूँ, कुछ दूसरा मेरा प्रोग्राम भी है। तो जब प्रपोज़ल मिला था आपका साथ मैं करूँगी, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ था, जो मैं जा रही हूँ छवि के साथ मैं करूँगी। और मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हो और आपका अंदर में बहुत पोटेंशियल है, यू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटी। तो मैं ऐसे कोई औरत जो खुद को आगे बढ़ाते हैं, जिसका अंदर में पोटेंशियल्स क्वालिटीज़ रहता है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच, मेरा आपने दिन बना दिया। नहीं, जो सच है मैं वही बोला है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, और मेरी ऑडियंस को भी, कि एग्जैक्टली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक पुराना शास्त्र है। ऐसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ना बहुत दिन से ये चल के आ रहा है। पहले ज़माना में भी ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी पार्ट्स है, क्या डिजीज़ होने वाला है, सब कुछ ना डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। क्योंकि हर राशि हर डिजीज़ को कंट्रोल करता है। हर प्लैनेट हर डिजीज़ को कंट्रोल करता है। कुछ संजोग बनता है जो खराब संजोग भी हो सकता है, जिसको हम लोग बुरा संजोग बोलती हूँ, और कुछ अच्छा संजोग भी हो सकता है। जब
सोचिए क्या होता है, जो हॉरोस्कोप है उसमें 12 हाउसेस है, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। उसमें जब कोई ग्रह रहता है, उसका साथ सोचिए कोई शुभ ग्रह, उसका साथ कुछ अशुभ ग्रह एक साथ कनेक्ट होके एक घर में बैठता है, जैसे 6th हाउस में, 8th हाउस में, नहीं तो 12th हाउस में, तब कुछ डिजीज होता है। ओके। 2nd हाउस में रहता है, 7th हाउस में, इसको मारक वाला घर बोला जाता है। तो कोई भी मारक वाला घर में जो कोई मारक ग्रह बैठता है तब डिजीज आता है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर की काम है बारीकी से देखना, जन्म पत्रिका अच्छा से चेक करना, आने वाला टाइम में, आने वाला वक्त में आपका क्या होने वाला है उसको बताना। इसको ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो मैं बोला आपसे ये जाता है। पूछना चाहती हूँ कि जो हमें डिजीज होने वाला है, आप वो कह रही हैं कि वो पहले से हम पता कर सकते हैं। डेफिनेटली जानकारी मिल सकता है। तो अगर हमें ये जानकारी मिल जाए हाँ। तो क्या हम उसे रोक भी सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए 2 टाइप की डिजीज़ होता है। एक होता है मारक वाला डिजीज़, जिसमें आपका मौत भी हो सकता है, ओके। पहले से ही जानकारी मिल जाता है। ओह। हाँ, जिसको हम लोग मार्केश बोलती हूँ। ओके। तो आपका इसी वक्त सोचिए 2026 में मार्च महीना में किसी का मारक योग है, Okay. मार्केश योग है, जिसका दौरान सडन कुछ डिजीज फॉर्म होगा और वो 3rd और 4th स्टेज में होगा, उनका मौत हो जाएगा, इट इज़ कन्फर्म। ओह। तब उसको रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। लेकिन और एक योग होता है जो आपका डिजीज होने वाला है, तो उसको पहले से रुक दिया जा सकता है। संभावना है, सोचिए किसी का जॉन्डिस होने का संभावना है, किसी का कैंसर होने का संभावना है, किसी का हार्ट डिजीज़ होने का संभावना है, किसी का एक्सीडेंट होने का संभावना है, उसको पहले से ही रुक दिया जा सकता है। बहुत सारे रेमेडीज़ है जो हम लोग उसके लिए कर सकती हो, जैसे मंत्रा चैंटिंग हो सकता है, रुद्राक्ष थेरापी हो सकता है, स्टोन थेरापी हो सकता है, कुछ पूजा हो सकता है, जिसका दौरान आप वो व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो ये जो रेमेडीज होती हाँ। हैं, ये किस चीज पर बेस्ड होती हैं? इंसान की ये बर्थ डेट वगैरह पे बेस्ड हाँ, होती हैं? आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, आपको प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, आपका नेम चाहिए, और उसका साथ साथ ईयर ऑफ बर्थ चाहिए, और उसका साथ पामिस्ट्री, पाम। ओके। क्योंकि हम लोगों का लाइफ में क्या आने वाला है, हम लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है, सब कुछ ना पाम के ऊपर इफेक्ट आता है पहले से, क्योंकि हाथों की रेखा चेंज होते जाते हैं ऑल द टाइम। कुछ आपका लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है तो भी हाथ में दिखाई देता है। अच्छा, ये चेंज भी होता है? हाँ, चेंज भी होता है। कुछ अच्छा होने वाला है उस भी हाथों की रेखा पर दिखाई देता तो है। ये मुझे बताइए, चेंज हाँ। होना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हाँ। कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी ने बोला कि मेरी लाइफ में लेट्स से कुछ डिजीज आने वाला है, ठीक है, हाँ। या लेट्स से कि मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है, हाँ। और मैं बहुत मेहनत करूँ और मैं बहुत हार्ड वर्क करके उसको चेंज कर सकती हूँ खुद से? कैसे चेंज देखिए कर 2 सकती चीज़ होता है। एक तो मैं ऑल द टाइम आपके साथ मैं सहमत हूँ, क्योंकि आपका अंदर में जो क्वालिटी है, जो पोटेंशियल है, वो उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, आप बहुत मेहनती है, आप मेहनत करते हो, मेहनत करने का बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब आपका जन्म पत्रिका में कोई खराब योग है, कोई Okay. बुरा योग है। उसी का कारण से आप जितना मेहनत करो लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ उतना, मतलब आप जितना डिजर्व करते हो उतना हिसाब से, उतना अनुसार जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आएगा। ओके। आपका मेहनत के अनुसार क्या होगा, आप 100 में 90% रिजल्ट मांग रहे हो, लेकिन आपको 60% रिजल्ट मिलेगा, 90% नहीं। ओके। उसको ठीक कराना है, तब एस्ट्रोलॉजी में कुछ रेमेडीज दिया जाता है, Okay. ताकि ग्रहों को थोड़ा सा एनर्जाइज किया जा सकता है, उसको थोड़ा बूस्ट किया जा सकते हैं। जो प्लैनेट आपका बुरा प्लेसमेंट है, जो प्लैनेट, उसको थोड़ा ठीक किया जा सकते हैं। जो वेल प्लेस प्लैनेट है वो तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन जो पोरली प्लेस्ड है उसको आपको ठीक कराना है। तो लेट्स मैं से कि हाँ कहिए। मैं क्या कहूँगी आपको छवि, देखिए कर्म और उसके साथ भाग्य, ओके। 2 मिला के आपका लाइफ में रिजल्ट आता है। ओके। कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलमाइटी है वो आपको सब कुछ दे के भेजा है, ठीक है, आपको काम करना चाहिए। बहुत व्यक्ति है
जो बहुत लेजी है, मेहनत वाला नहीं करता है, वो ओनली सपना देखता है, मैं यही करूँगा वही करूँगा, या होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, पूरा पूरा दिन घर में बैठे रहेंगे। आपको तो काम करना होगा, और क्या है उसका साथ आपको ताकत भी चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपका ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए, तब आपको डेफिनेटली आपको उन्नति भी मिलेगा और जो काम का फल है वो भी मिलेगा। उसका साथ साथ आपका डेस्टिनी का भी मतलब सपोर्ट चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है सेम डेट ऑफ बर्थ किसी और का है, ठीक है, हाँ, हाँ। और चाहे जगह भी सेम है, ईयर ऑफ बर्थ भी सेम हाँ, है, हाँ। टाइम भी आसपास है, तो क्या हम दोनों की डेस्टिनीज एकदम सेम होंगी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं किस होंगे। चीज़ पे डिपेंड करता है? एवरी 10 सेकेंड में भाग्य चेंज होता है, ओह, डिपेंड ऑन सब लॉर्ड। केपी एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड को बहुत ही मान्यता दिया गया है। और मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वैदिक भी हूँ, लेकिन वो ना बहुत बारीकी से विचार होता ये है। केपी और वैदिक में क्या डिफरेंस होता है? वैदिक में क्या होता है, वो उसमें सब लॉट की विचार नहीं आता है, ओके, ओनली स्टार लॉट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका नक्षत्र क्या है, प्लैनेट जिस नक्षत्र के अंडर में रहेगा उसका ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और इसमें क्या साबलट को हम लोग मान्यता दिया गया है, तो बहुत एकदम होता है ना, जो छोटा छोटा क्लू है वो भी आपको केपी एस्ट्रोलॉजर से आ जाता है, अच्छा, केपी एस्ट्रोलॉजी से आपको मिलता है। ओके, ये पूरा मैथमेटिकली पूरा जजमेंट होता है, और वैदिक में ओनली प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर होता है, और ओके। केपी में स्टार एंड सबलॉट के ऊपर होता है। इसीलिए आपको मतलब 100 में ना आपको 99.9 एक्यूरेसी मिलेगा, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगा। ओके, और आप ये दोनों प्रैक्टिस करती हैं? मैं दोनों प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, तो मैं ये ज़रा शूटिंग के बाद आपसे कुछ चीज़ें पर्सनल पूछ लूँगी। डेफिनेटली। अच्छा, ये बताइए कि हाँ। अगर कोई इंसान है जो बहुत इस चीज़ में मान्यता रखता है कि हाँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीफ है, और उसे एक एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि भाई तुम्हारी लाइफ में 10 साल के बाद कोई बहुत भयंकर बीमारी एक आने वाली है, और तुम्हें रोज़ ये उपाय करना है, ठीक है, ये रेमेडी आपको करनी है, तो इस चीज़ में ये भी हो सकता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट उस चीज़ को कर दे, उसके बारे में सोच सोच के उसकी मुझे होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर सही नहीं भी था, वो उसने मैनिफेस्ट कर लिया और हो गया। तो कि कहाँ तक ये अंधविश्वास तक जाने की इसमें क्षमता रहती है? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजर, हाँ, ओके, जिसने उनका विचार कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए मैं इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ, ग्लोबल वाइज मैं प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, भगवान आपको शक्ति दिया है, आपको ताकत दिया है, विचार करने का एक शक्ति होता है वो दिया है, लेकिन आपको ना ऑनेस्ट रहना चाहिए। देखिए, हर प्रोफेशन में गलत आदमी भी है और अच्छा आदमी भी है, गलत भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को भगवान जो शक्ति दिया है उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए। कभी किसी को डराना नहीं चाहिए। जिसका जन्म पत्रिका में कोई भी डिजीज का पहले से आभास है, उसको बोलना उचित है, ताकि वो पहले से उनका लाइफ बैलेंस कंट्रोल करेगा। क्योंकि सोच लो, किसी का पेट में बीमारी होने का है, जैसे ज़्यादा खाने की वजह से उनका फैटी लिवर की चांसेस है, और फैटी लिवर जब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में चला जाता है, तब सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, और उसके दौरान उनका मौत भी हो सकती है। तो पहले से कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा, अवेयरनेस देगा कि देखो आपका इसी साल में ये डिजीज़ होने का चांसेस है, संभावना है, तो क्या होगा, वो उनका लाइफ का ऊपर थोड़ा बैलेंस लाएगा, ठीक है, थोड़ा खाना कम करेगा, फ्राइड फूड ज़्यादा चलता है, जंक फूड ज़्यादा चलता है, वो सब कम कर देगा, और लाइफ का ऊपर थोड़ा ध्यान देगा, खुद को ऊपर थोड़ा ध्यान देगा। क्योंकि आज के ज़माना में देखिए छवि, इतना सब लोग बिजी हो गए हैं काम की, पैसा पैसा, ठीक है, कमाना है, गाड़ी खरीदना है, अच्छा फ्लैट खरीदना है, सब कुछ खरीदना है, बाहर जाना है, घूमना है,
फॉरेन टूर करना है। तो दिखावा आज के ज़माना में बहुत आ गया है। एक गाड़ी में संतुष्टि नहीं मिल रहा है, दूसरा गाड़ी में भी उसका संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तब तीसरा गाड़ी। तो करते करते क्या होता है, कभी कभी ना लोग ध्यान नहीं देता है खुद का हेल्थ के ऊपर, खुद का सेहत का ऊपर। तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा, मतलब वो आपको अवॉइड कर रहा है। इसको डरने का बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी डरने का चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छा शास्त्र है, ये पुरानी शास्त्र है। इसको सम्मान देना चाहिए, इसको मानना चाहिए। आपको कुछ होने वाला है तो पहले से टेस्ट कराओ, डॉक्टर का पास जाओ, चेकअप कराओ, खुद का ऊपर ध्यान दो, तब ऑटोमेटिकली जो डिजीज़ आने वाला है वो कम हो सकता है। आप ज़्यादा शराब पीते हो तो उसका वजह से भी आपका लीवर की डिजीज़ आ सकता है। लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं है, नींद की कमी है, आप रात 2, 3, 4 बजे तक आप मोबाइल में काम करते हो, लैपटॉप में काम करते हो, आप चैटिंग करते हो, आप ठीक वक्त में आप सोते नहीं हो, तब तो एक हेल्थ का ऊपर इफ़ेक्ट आती ही है ना। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिसको हम लोग प्रेडिक्शन कर रही हूँ उसको भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को अच्छा से लेना चाहिए, मन से लेना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जिसने बोल रहा है, जो एस्ट्रोलॉजर्स है, उसको भी ना थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अगर चाहिए। नहीं कोई चीज समझ में आ रही है तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी गलत चाहिए। इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एस्ट्रोलॉजर बनता है। जी, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर किसी को ऐसा बोल दिया जाए कि तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो या तो डर जाएगा, ठीक है, या तो फिर वो सब उपाय तो कर लेगा, लेकिन जैसे आप बोल रही हैं लाइफस्टाइल करेक्शन करो या शराब अगर ज़्यादा पीते हो तो मत पियो, वो सब नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ ना, मैं रोज़ ये जाप कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तो वहाँ आपका क्या मानना है कि ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सोच को बदलना है। ये तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं रोज शराब पीऊंगी और महामृत्युंजय बीज मंत्र पाठ करूंगी, भगवान शिव जी को जाके जल चढ़ाऊंगी और मैं शराब पीते रहूंगी, तब तो नहीं होगा। आपका ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। आपको खुद को हेल्थ का ऊपर ध्यान देना है, शराब नहीं पीना है, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अच्छा खाना खाना है। बाहर का खाना का आजकल बहुत, आज के ज़माना में सब बाहर में खाते हैं। 12 साल का लड़का वो बाहर जाके जंक फूड खाता है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, बोल रहा है मेरा बेटा देखो कितना मोटी होते जा रही है। तो मैंने बोला इतना कम उम्र है, ओनली ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, क्यों? तो बोल रहे नहीं, हम लोगों का बात सुनते नहीं हैं, जब स्कूल में जाते हैं तब बाहर जाके वो लोग बहुत खाता है, बिरयानी खाते हैं, पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं। 12 साल की लड़का के हाथ में पैसा कैसे आ गया है? तो उनका माता पिता नहीं दे रहा है। तो क्या है ना, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, बच्चा को सिखाना चाहिए, देखो ये मत करो, ये मत क्या करो, इसमें तुम्हारा सेहत अच्छा रहेगा, तुम प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है वो तुम मेंटेन करोगे तो तुम अच्छा रह सकते हो, तुम्हारा जो उम्र है, जिंदगी है, वो लंबी होगा, तुम्हारा लॉन्जिविटी लंबी होगा। सब चाहता है अच्छा लॉन्जिविटी, क्योंकि हम लोगों को ऑलमाइटी भेजा है, सब कुछ दे के भेजा है कुछ कर्म करने के लिए। तो हम लोग आए हो दुनिया में कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, उसको निभा के हमको जाना पड़ेगा। तो क्यों मैं मेरा टाइम नष्ट करूँगी, क्यों मेरा टाइम मैं वेस्ट करूँगी? तो मैं अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करूँगी तो मेरा लाइफ में अच्छा रिजल्ट आएगा ना। तो ये भी आपने अच्छी इंटरेस्टिंग बच्चे की आपने बात बताई। हाँ। तो मुझे बताइए कि आजकल टीनेज में हम देखते हैं बच्चे बहुत बिल्कुल ऐसे बस हाथ से ही निकल जाते हैं, हेल्थ भी खराब हो जाती है, राइट। फोन पर बहुत लगे रहते हैं। हाँ। तो इन सब का कुछ प्लैनेट से भी कुछ लेना प्लैनेट देना से भी है? कनेक्शंस है, क्योंकि राहु, देखिए जो बच्चे हैं ना, जो बच्चा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर ध्यान देता है, आकर्षित होता है, इसका पीछे राहु की कारण है। अच्छा, राहु इनका वेल प्लेस्ड नहीं है, तो ये राहु की स्पेसिफिक कारण से बच्चा जो ऐसा करे उनका सबका अलग 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 इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, इंडिविजुअल प्लैनेटरी पोजीशंस Okay. के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका ज़्यादा खाने का मन करता है, ऑल द टाइम खाना 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 खाना, वो भी जंक फूड, स्पाइसी फूड, तो उसका लगन से दूसरा घर में राहु रहता है। ओके। तो राहु की कारण से ज़्यादा खाने का मन करता है, ठीक है।
और सोचिए जो एडोलेसेंस पीरियड है जी। 13 to 19 ईयर्स, माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देता है। कभी कभी ऐसे भी होता है, हम लोग जब हम लोगों का जो बचपन में हम लोग कितना सम्मान देते थे माता पिता को, लेकिन अभी नहीं देता है। ऐसे भी होता है जब पेरेंट्स ने थोड़ा समझाते हैं तब पेरेंट्स को मार देता है। हम लोग तो पहले ज़माना में हम लोग कभी नहीं ऐसे नहीं सोचा, जो माता पिता क्या होता है वो तो स्वयं गुरु जी। है ना, हमको जन्म दिया है, उसको तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं करता है। माँ को एकदम पकड़ के मार देता है, पिता को पकड़ के मार देता है, पीट देता है। तो ऐसे उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम कर रहा है उसमें माता पिता अड़चन डाल रहा है। तो उसको लग रहा है माता पिता एनिमी है और Correct. फ्रेंड्स लोग वो अच्छा दोस्त है, हैं, हाँ। वो दोस्त है। फ्रेंड्स लोग उनका मित्र है और माता पिता उनका शत्रु है। ये सोचना नहीं चाहिए। तो ये सब का पीछे एडवर्स मार्क्स की रीज़न है, एडवर्स राहु की रीज़न है। कभी कभी भेनस राहु जब एक साथ संयोग करता है, एक साथ अवस्थान करता है, लगने से दूसरा घर में, 7वें घर में, 12वें घर में, 10वें घर में, तो तब ये प्रॉब्लम होता है। राहु की दृष्टि जब शुक्र के ऊपर होता है तब वो बच्चा थोड़ा गलत रास्ता चूज कर लेता है। जब गुरु चंडल योग रहता है, जब गुरु और राहु एक साथ रहता है, तब वो बच्चा खराब हो जाता है, उसका मन में बुरा चलता है, एडवर्स हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, माता पिता को मानता नहीं है, किसी को बड़े को रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो सबका पीछे, हर चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ प्लैनेट की हाथ होता तो है। इन्हें जब हम करेक्शन करते हैं इन हाँ। चीज़ों का, जैसे जो भी उपाय या हाँ। रेमेडीज होती हैं, ये 100% वर्क करती हैं? 100% तो कुछ भी नहीं होता है। Okay. लेकिन जो आपका जन्म पत्रिका में जो चीज़ बहुत ही बुरा है, हाँ। उसको हम लोग 70 to 80% मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब उसका जो भी बैड इफेक्ट है हाँ, उसको बेड tone इफेक्ट down कर उसको हाँ कम डाउन किया जा Okay, सकता है। okay. तो उसमें देखिए, हर इंसान पिछले जन्म का कर्मफल होता है, पास्ट डीट, ओके। जिसका कारण से प्लैनेट पोजीशन लेता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उनका जो जो प्लैनेट जिस घर में रहता है, पास्ट डीट का ऊपर डिपेंड करके उसी पोजीशन ले लेता है। अच्छा। तो उसी टाइम से ही उनका जो जिंदगी का जो यूथ वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए सबका खराब होता है ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है, सेकंड हो रहा है, रैंकिंग रख रहा है, इतना अच्छा अच्छा लेवल पर जा रहा है, इच्छा यश नाम जश हो रहा है, जैसे आपका हुआ है। तो डेफिनेटली आपका जन्म पत्रिका में कुछ तो अच्छा योग है। जैसे जीवा योग होता है, गजकेश्वरी योग होता है, राज योग होता है, उसमें तो एक इंसान को बहुत लाइफ में सब कुछ मिलता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड ऑन प्लैनेटरी पोजीशंस। हर चीज़ आप क्या सोच रहे हो, आप कब क्या सोच रहे हो, आप क्या काम करने जा रहे हो, आपका आने वाला वक्त कैसे जाएगा, सब कुछ पहले से प्रेडिक्शन किया जा अच्छा, सकता है। ओके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एकमात्र सब्जेक्ट है जिसके दौरान आपका जिंदगी का हर चीज़ों को आप जान जाओगे। जैसे करियर, जैसे बिजनेस, जैसे फिनांस, जैसे मैरिज लाइफ, मैरिज पार्टनर कैसे होगा, उनका सेहत कैसे रहेगा, उनका फिनेंशियली पोजीशन कैसे रहेगा, सब कुछ आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू से आप जान जाओगे। तो अगर पामिस्ट्री की बात करें, तो हाँ। जैसे आप कह रही हैं कि लाइंस कभी चेंज भी हो जाती हैं। हाँ। तो अगर किसी को 10 साल की उम्र में या लेट्स से 15 साल की उम्र में किसी ने कुछ एक बताया है कि आपके फ्यूचर में ये होगा, लेकिन जब तक आप वहाँ पहुँचे तब तक आपकी लाइंस चेंज हो गई, तो क्या होता है? तो फ्यूचर चेंज हो जाता है? कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इसका पीछे भी एक मतलब मिस्ट्री है। जैसे क्या होता है ना, लोग कुछ लोग हैं जिसका दिल बहुत साफ है, बहुत क्लीन है, जो भगवान को मानता है, जो पेरेंट्स को मानता है, जो बहुत दान ध्यान करता है। कभी कभी ना खराब चीज़ भी बदल सकते हैं। अच्छा। कभी कभी, क्योंकि अच्छा काम आप कर रहे हो इसी जन्म में, तो उसका कारण से आप डेली प्रे कर रहे हो, भगवान को आप डेली प्रे कर रहे हो, आप आपका माता पिता को रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो नीडी है उसको आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, आपका दौरान बहुत लोगों का हेल्प हो रहा है, तब उसका जिंदगी का जो खराब चीज़ है जो वो लेके आए हैं
वो थोड़ा बदलता भी अच्छा, है। तो मतलब कर्मा, आप जो कर्मा, कर्म कर रहे राइट, हैं उससे कर्मा आप ये है। सारी जो सारी चीजें चीज़, बैलेंस कर हाँ, सकते हैं। क्योंकि उसको थोड़ा बैलेंस कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो आपको भगवान जन्म दिया है, आप अच्छा कर्म करो। सबके लिए, दूसरा के लिए आप अच्छा सोचो। कोई कोई व्यक्ति है जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो सेल्फिश नेचर की है, जो खुद के लिए ही भलाई सोचते हैं, अन्य के लिए नहीं है, वो मत किया करो। सबके लिए भलाई सोचो, सबके लिए भलाई काम करो, तब थोड़ा चेंज होगा। तब हाथ का ऊपर वो रेखा की जो प्रभाव है वो भी दिखाई देगा। तो अभी मुझे आप बताइए कि हाँ, कितने सारे लोग हम देखते हैं दुनिया में जो बहुत अमीर हैं लेकिन हाँ, दिल के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मतलब हाँ, हमें है लगता है तो। कितने बुरे कर्म करते हैं, हाँ, अपने स्टाफ को गंदी तरह ट्रीट करते हैं, पैसा हाँ, लोगों का खा लेते हैं, तो वो इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं उनकी? हाँ, क्योंकि वो पिछले जन्म का कर्म लेके आए हैं। अच्छा, पिछले तो जन्म में वो अभी वो अच्छा काम थोड़ा किया खराब था। भी कर लेंगे तो भी हाँ, बैलेंस बहुत रहेगा। बहुत लोगों के लिए काम किया था, बहुत ओके। दान ध्यान किया था। इसी कारण से, इसी जिंदगी में वो सब कुछ लेके आए हैं। उसका जो महादशा, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन महादशा। आपका दशा क्या चल रहा है, आपका भेनास का दशा चलेगा, वो आपका अच्छा घर में रहेगा, तो आपका ज़िंदगी पूरा 20 साल के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका बुध की महादशा चलेगा, वो आपका वेल प्लेस्ड है, तो आपको अच्छा चलेगा। और कुछ जोग होता है, जो मैं पहले ही कहा, तो जोग का कारण से भी ना उनका ज़िंदगी में उन्नति होते जा रहा है। लेकिन अभी जो वो बुरा कर्म कर रहा है, उसका फल उनको मिलेगा ही मिलेगा, इसी ज़िंदगी में मिलेगा। लेकिन आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद उनका फैमिली में मिलेगा, उसका बच्चे का कोई प्रॉब्लम होगा। मैं ये भी देखा, बहुत अमीर आदमी था, सबका साथ गंदे तरीक़ा से ट्रीट करता था। उसका जो एम्प्लॉइज़ था बहुत ख़राब बिहेव करता था। उसका बेटा का मौत हुआ, एक मतलब बहुत ही भयानक एक्सीडेंट के दौरान। और वो, तब तो एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, ज़िंदगी से वो तो चला ये गया है। जैसे एक बुरे इंसान ने हाँ, अपने बेटे को खो दिया, तो बेटे का जो एस्ट्रोलॉजी है हाँ, उसमें भी ये चीज मेंशन्ड चीज़ होगी? था, मेंशन था, क्योंकि इसी टाइम में उनका मौत हो सकता है। ओके। लेकिन उसको रोक भी दिया जा सकता था पहले से। देखिए, मैं दो टाइप की होता है, एक होता है कंफर्म मृत्यु, और एक होता है मृत्यु हो सकता है, ओके। संभावना है। जो संभावना है उसको तो रोक दिया जा सकता है। लेकिन जब आपका लिखा रहेगा, जो आप जाओगे, आपका काम खत्म हो गया, आप अभी दुनिया छोड़ोगे, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस केस में अगर उनके पिताजी हाँ, अपने कर्म थोड़े चेंज कर देते, अच्छे कर देते, हाँ, तो अच्छे कर शायद। देते तो हो सकता था उनका बेटा बच जाता। ऐसे भी होता है, बुरा कर्म की फल ऑलवेज टाइम तो बुरा ही होता है, अच्छा कर्म की फल अच्छा होता है। और ये बताइए कि आजकल जब हम कभी किसी डॉक्टर से बात करते हैं हाँ, तो ऐसा लोग बोलने लगे हैं कि हर चीज़ पैंडेमिक बन गई है। ठीक है, हाँ, कैंसर भी पैंडेमिक है और मेंटल हेल्थ भी पैंडेमिक है, हाँ, डायबिटीज़ भी पैंडेमिक है, जिसको देखो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सबको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर भी है प्लैनेट्स की दशा में? देखिए, एक तो हाँ, जो न्यूमेरोलॉजिकली जैसे 2024, 2025 सबके लिए बहुत ही बुरा था। अच्छा। और देखिए, 2019-20 में भी बहुत लोगों का मौत हो गए हैं। सो सबके लिए बुरा था, मतलब हेल्थ पर्सपेक्टिव से। हाँ, हेल्थ प्रोस्पेक्ट, क्योंकि 2025 मार्स की मतलब ओके। मार्स की साल था, मार्स रूलिंग ईयर था। 2024 भी सैटर्न रूलिंग ईयर था। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ही सबका ऊपर, वो तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन जिसका जन्म पत्रिका में महादशा अच्छा है और प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। ओके। मैं ये भी देखा है, एक फैमिली में जब पैंडमिक चल रहा था, जी। उसी टाइम में 3 जन व्यक्ति का मौत हो गया था। ओके। लेकिन ओनली एक बच गया है, और वो भी एकदम अच्छा स्वास्थ्य है, क्योंकि उसका जन्म पत्रिका, तब मेरा ना, क्योंकि मैं ऑल द टाइम रिसर्च करते रहती हूँ, तब मेरा ना इंटरेस्ट जगा था। तो मैं एक दिन बोला, आप जन्म पत्रिका दो ना, आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ ना। तो बोला, क्यों, मेरा तो सब चला गया है, माता गया है, पिता चला गया है, कोरोना की वजह से मेरा सबसे जो आदरणीय बहन था वो भी, उनका भी मौत हो गया है। मैंने बोला, दो ना, एक बार
मैंने एक बार देखूंगी। जब उनका देखा तब देखा उनका कोई मार्केश योग ही नहीं था। उनका अच्छा महादशा चल रहा था, तो जिस कारण से वो बच गया है। Okay. देखिए कोरोना में तो हम सब लोग हम गुजारे हैं, लेकिन किसी का मौत हुआ, किसी का कोरोना होने का बावजूद भी वो बच गया है, अच्छा हो गया है। और हल्का सा कोरोना हुआ लेकिन मौत भी हो गया है, ऐसे भी हुआ तो ये है। बताइए कि किसी को अगर अपने फ्यूचर के बारे में जैसे जानना है, हेल्थ मेरी कैसी है, हाँ। तो जैसे आजकल कहते हैं कि कैंसर के लिए बहुत टेस्ट्स अवेलेबल हैं, आप अपना हाँ। ये टेस्ट एक टाइमली नया कराइए। ट्रीटमेंट भी आया है, बहुत मैं सुना है, जो एक नया ट्रीटमेंट भी आया है, कुछ इंजेक्शन वगैरह भी निकाला है, जो देने से कैंसर 70% कैंसर को रोक दिया जा सकता है, शरीर से उसको क्लीन अप करवा दिया जा सकता है, सुना है। देखिए अभी तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस होते जा रहा है, साइंस भी एडवांस होते जा रहा है, और उसका वजह से कैंसर का अच्छा मेडिसिन भी निकल गया है। पहले ज़माना में भी तो कैंसर होने का मतलब मौत ही था। अभी तो बहुत लोग हैं जो कैंसर थर्ड स्टेज में जाकर भी उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया है। लाइफस्टाइल जो है उसको बैलेंस, फूड बैलेंस, टेंशन, स्ट्रेस, क्या होता है ना, जब एक व्यक्ति का कैंसर होता है तब वो सोचता है मेरा कैंसर हुआ है तब तो मेरा मौत होएगा। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल द टाइम मन में पॉजिटिविटी रखना चाहिए, माइंड को स्ट्रांग रखना चाहिए, और स्ट्रेंथफुल माइंड रखना चाहिए। तो इसी कारण से उनका जब ऐसा होता है ना, उसको खुद को भी नहीं, मेरा जिंदगी मिला है और ये जिंदगी मेरा रहेगा, मैं जिंदा रहूंगी, मेरा कुछ भी नहीं होगा। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि हाँ। मेडिकल साइंस में हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, Right. कि आपने मैमोग्राफी करा ली जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या फुल बॉडी चेकअप्स करा लिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको कुछ होने वाला है। हाँ, right, तो पहले सवाल से। ये है कि इंसान डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा करे कि एस्ट्रोलॉजी पे, कि दोनों का मिक्सचर करे? दोनों का मिक्सचर। ओके। एस्ट्रोलॉजी में जानकारी लेना चाहिए, जो प्लानिटरी महादशा अंतरदशा आएगा, जिस टाइम में ये चीज़ होएगा, ये घटना होएगा, ये डिजीज़ होने का चांसेस है, उसको पहले से ही रेमेडी दे के उसको कंट्रोल करवा दिया जाएगा। और जब कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली, किसी का कैंसर होने का है, हार्ट की डिजीज़ होने का है, और कुछ भी होता है, न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसको पहले से स्ट्रॉन्ग रेमेडी दिया जा सकते हैं। ओके। थोड़ा सा कम होने का चांसेस है, तो उसको रेमेडी दे के ना वो नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ओके। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होने का था वो एक छोटा चीज़ में हो सकता है। मतलब अगर समझो किसी को स्टेज 3 तक जाने हाँ, वाला था, तो वो शायद वो नहीं जल्दी होगा। पता चल हाँ, जाएगा। जल्दी पता चलेगा, उसको जल्दी पकड़ लेगा और मेडिसिन की ट्रीटमेंट होएगा, वो पूरा ठीक हो जाएगा। तो आपको मेडिकल साइंस के ऊपर डेफिनेटली भरोसा रखना चाहिए, और उसके साथ एस्ट्रोलॉजी, दोनों मिक्सचर करके आप आगे बढ़ोगे तो आपका लाइफ प्रॉपर होगा, बैलेंस अब होगा। आप तो न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। Right, बहुत से लोग हाँ। हैं जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी हाँ। करते हैं, और जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो कहते हैं नहीं यही काम करेगा, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि यही काम करेगा। हाँ। और दोनों कहते हैं कि हम कुछ आपको रेमेडीज बता सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी की अलग हो गई रेमेडीज और न्यूमरोलॉजी की अलग हो गई कि नाम के स्पेलिंग वगैरह, आप नंबर्स चेंज करवाओ। तो हाँ, इसमें से कौन सी आप बताइए, क्योंकि आपको दोनों का एक्सपीरियंस है, तो बताइए कौन सी का क्या रीज़न है, क्या करती हैं ये दोनों चीज़ें अलग अलग? न्यूमेरोलॉजी ते देखिए, न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है, न्यूमेरोलॉजी में थोड़ा जो अक्षर होता है उसको चेंज किया दिया जा सकता है, थोड़ा सा नेम को चेंज करवा दिया जा सकता है, उसमें थोड़ा ये भी डिपेंड ऑन प्लैनेट। क्योंकि सोचिए आपका जो टोटल काउंटिंग नंबर है, डेस्टिनी नंबर है नेम का, वो आ रहा है 6 डिजिट, लेकिन आपका जन्म पत्रिका में मून की पोजीशन अच्छा है, अच्छा, केतु की पोजीशन अच्छा है, तो आपका नंबर 7 डिजिट होने से आपका करियर में ग्रोथ, उन्नति हो सकता है। अच्छा, तब क्या सोचिए, एक 1 ए जोड़ देता है। ओके, सोचो किसी का नाम 6 डिजिट में है, किसी का नाम है, सोच लो किसी का नाम है ऋषिका, तो ऋषिका RISHIKA, तो KA ही रहेगा, लेकिन डबल ए उसका साथ जुड़ दिया जाएगा। ओके। तब क्या है, उसका जन्म पत्रिका में सूर्य की पोजीशन वेल प्लेस्ड है, तो सूर्य की जो प्रभाव है, सूर्य का जो इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, वो उनका ऊपर पड़ेगा, तो थोड़ा सा उनका लाइफ चेंज होएगा। अच्छा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मेन है, न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। टैरोट कार्ड जो होता है,
आज के ज़माना में बहुत रीडिंग हो रहा है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजी की पार्ट है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी की पार्ट है। कलर थेरापी एस्ट्रोलॉजी की पार्ट है। Okay. मेन है एस्ट्रोलॉजी। Okay. एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी बिना कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छा। किस दिन जन्म लिए थे, किस योग में आपका जन्म हुआ था, उस दिन क्या योग था, उस दिन क्या दिन था, प्लैनेटरी पोजीशन क्या था, क्या नक्षत्र था, क्या दशा था, सबका ऊपर आपका पूरा लाइफ डिपेंड कर रहा है। ओनली न्यूमेरोलॉजी इट कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। अच्छा, जाने से पहले मुझे हाँ। सिर्फ एक ये चीज़ बताइए कि कोई ऐसी रेमेडीज आप बता सकती हैं जो घर पे बैठे व्यूअर्स सब कर सकते हैं ताकि सबका सब अच्छा रहे? कुछ ऐसे जनरल होती हैं सबके लिए? हाँ, मैं बताती हूँ। पहले मैं ये कहना चाहूँगी, पहले फर्स्ट आप आपको ऊपर भरोसा रखो। दूसरा, कभी कभी मेंटली डाउन हो जाता है, वो नहीं करना है। ऑल द टाइम पॉजिटिविटी रखना चाहिए, पॉजिटिव माइंडेड होना चाहिए। तीसरा, तुम रोज सुबह उठ के बोलो एक काम मैं करूँगा ही करूँगा, वो बोलना है। चौथा जो है, डेली तुम जिसको प्रे करते हो उसको तुम प्रे करो। जो पांचवा है, जो फिफ्थ है, वो है तुम माता पिता को सम्मान करो, बड़े को सम्मान करो, छोटे को प्यार करो, सबको प्यार करो, भलाई सोचो, खुद के लिए भी और अन्य के लिए भी तुम भलाई सोचो, और भगवान के ऊपर विश्वास रखो जिसने तुमको भेजा है दुनिया में, तो उनका ऊपर भरोसा रखो। डेली तुम कुछ पूजा कर सकते हो, डेली सुबह उठ के सूर्य भगवान को तुम प्रणाम कर सकते हो, और डेली तुम कुछ मंत्र पाठ कर सकते हो, और ऑल द टाइम पॉजिटिव माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम आप करोगे तो पॉजिटिव माइंड में वो लेना चाहिए। आपका माइंड नेगेटिव रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। खुद को पॉजिटिव रखोगे तो तुम सबको पॉजिटिव बना सकते हो। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और डेली लाइफ में मैं कहूँगी थोड़ा मंत्रा चैंटिंग, थोड़ा पूजा पाठ करना, थोड़ा बड़े को सम्मान करना, माता पिता को सम्मान करना, प्यार करना चाहिए। तब ऑटोमेटिकली कुछ लाइफ में चेंज होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं और ये करनी भी चाहिए। हम बहुत एक्चुअली simple हम बात भूल है। जाते हैं ये सब करना। हाँ, और आप हाँ, सही right। कह रही हैं, जब ऐसे माइंड लो होता है माइंड तो से निकल बहुत जाता है। हाँ नेगेटिव हो और ये जाते भी हैं मैं हम बहुत। कहना चाहूँगी, आपका सेहत का ऊपर भी ध्यान दो, खुद का ऊपर भी ध्यान दो, अच्छा लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लो, ताकि तुम्हारा ज़िंदगी अच्छे से अच्छे बन जाए। वही। और मुझे थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में बताइए जो आपने लिखी है। हाँ, मैं तो ऑलरेडी मेरा 5 बुक निकल चुका है। ओके, 5 बुक्स। 5 बुक्स निकल Okay। चुका है, और न्यूमेरोलॉजी में भी हुआ है, और एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ऊपर भी है, जिसमें एकदम इन डिटेल लिखा हुआ है ओके। जी क्या प्लैनेट खराब रहने से क्या हो सकता है, क्या जैसे डायबिटिक, ठीक है, गुरु और शुक्र खराब रहने से होता है, कैंसर, राहु वेनस और गुरु खराब रहने से होता है, हाई बीपी, सूर्य हाई रहने से होता है, खराब और प्लेसमेंट उसमें होने क्या से। क्या उपाय छोटे हाँ, छोटे कुछ वो उसका भी जो होंगे? उपाय है सब कुछ है। अच्छा। और सब कुछ है ताकि उसका ज़िंदगी को और भी अच्छे कर सकते ओके। हैं। एस्ट्रोलॉजी तो लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, सबको मैं यही कहना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी को डरो मत, एस्ट्रोलॉजर्स को डरो मत। और एस्ट्रोलॉजर को भी मैं कहना चाहूँगी, जब कोई आपका पास आएंगे तो उसको अच्छा से ट्रीट किया करो, बुरा तरीका से नहीं, अच्छा से देखो, बड़ी की से जन्म पत्रिका विचार कर लो, जो उनका अच्छा चीज़ है वो बताओ और ऑनेस्ट रहो, जो बुरा चीज़ है उसको सॉफ्टली कहना चाहिए। देखो आपका ज़िंदगी में हो सकता है, होगा ही, ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं बताना चाहिए। तब तो जो ऑपोजिट में है उसका घबराहट होगा, जी। तो वो मतलब उनका थोड़ा सा नेगेटिव फील होने लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ बता दीजिए, हाँ। अभी देखो सवाल आते जा रहे हैं कि आजकल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ डालो और सब, वो कितनी एक्यूरेट होती हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? ये तो कुछ मैथ्स होती वो होगी तो ना। एस्ट्रोलॉजर लोग नहीं बनाते हैं, वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं। हाँ। देखो, जन्म पत्रिका एस्ट्रोलॉजी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। मैं तो 20 साल के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब भी मुझे अभी लगता है मुझे और भी एस्ट्रोलॉजी में
और भी सीख जानकारी सकते लेना हैं, चाहिए और भी शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर आप बहुत किसी छोटा छोटा क्लू है। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ें भी बता सकते हैं? नहीं नहीं, एक ही तो होगा, विचार तो एक ही होगा। ओके। एकदम प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी विचार होगा तो 5 एस्ट्रोलॉजर का पास आप जाओगे और प्रॉपरली आपको विचार होगा तो 5 एस्ट्रोलॉजर आपको एक ही प्रेडिक्शन करेगा, ओके, मगर ऑब्वियसली उनको अपना नॉलेज अपनी जो है तरीका से, प्रॉपर अपनी तरीका से नॉलेज वो उनको उनका होगी अपने तो वो तरीका से सेम करेगा। एग्जैक्ट करेंगे। हाँ, डेफिनेटली राइट, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच सोहिनी जी, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू। बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई एम सो मैंने हैप्पी। पहले ही बोला है शुरुआत में, जो आपका साथ आके मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मैं भी आज मच। बहुत खुश हूँ। और आई होप कि आप लोगों को भी ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही हम क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि ये क्या होता है, ये साइंस क्या होती है और हमारे बारे में साइंस में क्या हम पता कर सकते हैं। फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो इतनी एल्यूसिव है, हमें लगता है कि हम और जानें अपने फ्यूचर के बारे में, कैसे उसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सो आई होप आपको कुछ टिप्स इससे ज़रूर मिली हो। जाने से पहले एक चीज़ मैं कहूँगी कि डोंट फॉल फॉर क्वैक्स, और अंडरस्टैंड कि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हैं वो उनको कितनी नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो जान के सोच समझ के किसी के पास जाइए। और जैसा कि मैम ने कहा, अंधविश्वास नहीं करना है। ये नहीं है कि मुझे ये बीमारी होने वाली है तो मैं ये जाप करूँगा तो मैं बचा रहूँगा। उसके साथ आपको अपने एक्शंस भी लेने हैं, बिना एक्शंस के कोई भी साइंस जो है वो वर्क नहीं करती है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल। आई होप कि बहुत से लोगों को ये चीज़ और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड यू वॉचिंग कैंडिड कन्फेशंस विद छवि। दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस।